मैं रोशनी खानदे जनरल न्यूज 24 में आप सबका स्वागत व इस्तकबाल करती हूँ। चैनल के चीफ एडिटर असलम खान की रिपोर्ट। आज दिनांक 6 अगस्त 2023 को जलगांव शहर के अजंता चौफुली होटल मनोहर मुरली के सामने राहत आयुर्वेद पंचकर्म क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। इस समय मुंसफ अली सैयद, डॉक्टर महफूज अली सैयद, तौकीर अली सैयद, डॉक्टर पराग चौधरी, हिमांशु रामदेव, सौरभ गोयल, भावरलाल संघवी, गनी मेमन, सुमित्रा मनोहर, डॉक्टर नीलेश महाजन, हर्षद जैन, एजाज मलिक, अकबर अली सैयद, सलीमुद्दीन, कादर टिकी, इस्माइल मेमन, शेखर गौड़, राजेश पाटिल, यूनुस हैदर, एडवोकेट एनएस टाइडी, सुधा काबरा, साधुराम कलवानी, मिनाज शेख और कई लोग मौजूद थे। जैसे कि ये जो मंच सजाया है, ये मंच करीब 3 से 4 महीने तक जो है सोच सोच करके चीफ गेस्ट में बहुत ही मतलब बड़ी परेशानी में था। मेरा भाई आप भी हमारे साथ हज में था। मैं रोज मतलब मैं वहां भी सोचता था कि अब चीफ गेस्ट किसको बुलाना, लेकिन मैं एक एक आदमी पर जब गया, नजर डाला, तो सबसे पहले अध्यक्ष पद के लिए मुझे सिवाय डॉक्टर पराग चौधरी सर के अलावा कोई पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि पूरे कोरोना के काल में मेरा एक दोस्त हमारे बीच से चला गया था, नाम मैं लूंगा थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके बाद प्रॉब्लम ऐसी हुई कि मेरी सर से बहुत अच्छी मुलाकात थी, लेकिन सर कोरोना के पेशेंट देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम था। उसके बाद सर से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात तो पहले से इनू चाचा ने मेरी मुलाकात करवाए थे कि डॉक्टर पराग चौधरी सर, करीब मतलब मैं उनके पास से करीब 8 से 10 साल से उनके आसपास जाता था। सर ने मुझे कोरोना में जो साथ दिया, और मतलब इस कंडीशन में यहाँ पर एक पेशेंट है, और मैं जब सर के पास गया, मेरे सब नजदीकी थे, मेरा ब्रदर इन लॉ यहाँ खड़ा है, 3 पेशेंट मैं सर के पास लेके जाता हूँ, और मेरे बहनों भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। तो उसमें एक पेशेंट की कंडीशन ये थी कि सर ने भी कह दिया था कि मुंसफ भाई इसका शाम तक शायद कुछ रिजल्ट हो जाएगा। बच्चा है खड़ा आपके सामने ब्लैक शर्ट में, मेरा साला। तो सर ने उससे कह तो दिया, लेकिन मेरे जुमले से यूनिवर्सिटी का एक जुमला हमेशा निकला कि सर पहले अल्लाह दूसरे आप, पहले खुदा दूसरे आप। और सर ने उसको टाइट कर दिया, और वो आज यहाँ पर आपके बीच खड़ा है और एकदम बढ़िया से अपना किरदार चला रहा है। साथ ही साथ हिमांशु सर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, सिर्फ एक जुमले में सब आप समझ जाएंगे। हमारी मैडम, जो कि मैं बहन का रिश्ता उनसे लगाता हूँ, कि ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो कई देखे हैं जमाने में, मगर हिमांशु सर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी, आज भी शख्सियत नहीं। इसी जुमले में मैं आगे जो है हमारे सौरभ सर, जो कि मेरे बॉस है, हमारे शेर के मुखिया है, उनके लिए एक शेर, ये शेर इसलिए कह रहा हूँ, मैं कोई शायर नहीं हूँ, शायर मेरा छोटा भाई है, लेकिन इसलिए कि आपको ज्यादा लंबी तवील में न लेते जाऊं। यूं तो आसमान में कई सितारे हैं, यूं तो आसमान में कई सितारे हैं, मगर चांद जैसा कोई नहीं। इस धरती पर कई खूबसूरत चेहरे हैं, मगर सौरभ सर आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई। इसी के साथ मैं गनी सर को तो मदर टेरेसा कहता हूँ कि ये मेरी भुसावल की मदर टेरेसा, क्योंकि गनी सर को मैं जब भी कॉल करता हूँ तो ब्लड के लिए कॉल करता हूँ। सर गरीब है, थोड़ा कम करवा दो। रेड क्रॉस सोसाइटी के आप वाइस चेयरमैन है, और सर मेरी बात रखते हैं, और मतलब महीने में कम से कम 5 से 6 बार मैं सर को कॉल करता हूँ, सर गरीब है कंसेशन, सर गरीब है कंसेशन। तो सर ने कभी ये नहीं कहा कि कभी अमीर को तो लाओ, हमेशा गरीबी लेके आते हैं मेरे पास। सर ने हर बार कहा, और मैंने अक्सर तक जब भी मैं सूत्र संचलन करता हूँ तब उन्हें मदर टेरेसा के नाम से ही दिल के ऊपर वाला सब्जेक्ट शुरू है आज, क्योंकि मैं पूरा इमोशन से भर चुका हूँ, लेकिन फिर भी बोलने की कोशिश करूंगा। एक प्लांट अगर आप देखें, एक पौधा अगर देखें, तो वो ग्रोथ, 2 पौधे अगर आप सीड सेम टाइम पे अगर आप उसको जमीन में लगाते हैं, और उनकी ग्रोथ अगर आप नोटिस करें तो अलग अलग होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसको, एक पौधे को अगर प्रॉपर एटमॉस्फेयर, प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर वाटर, अगर ये सारी चीजें अगर उसको मिल जाए तो वो ग्रो फास्ट करता है, और कंपैरेटिवली एक दूसरे पौधे को अगर ना मिले तो वो ग्रो थोड़ा स्लो करता है। तो मैं बहुत ही मन समझता हूँ अपने आप को कि मुझे प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिला, बचपन से ही प्रॉपर ट्रीटमेंट मिली। मतलब बच्चा पैदा होते से ही अगर माँ बाप बोल ले कि ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, और वो बन जाता है, तो वो सबके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये होती है कि एक डॉक्टर के एतबार से कि वो अपने 5 साल 7 साल जो भी पढ़ाई करता है, और उसके बाद प्रैक्टिकली जब वो अपने क्लिनिकल्स में आता है, तो उसके लिए बहुत प्रेशर होता है, साइड बाय साइड उसके बहुत बड़ी बात होती है उसके लिए। तो आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, और आप सब अपने हैं, मैं आप सभी का बच्चा हूँ, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने
ज़्यादा क्वांटिटी में आकर मेरा हौसला अफजाई की। और बात करूंगा मैं स्टेज की, तो स्टेज पर बैठे हर एक शख्स से मैं कुछ ना कुछ सीखा हूँ, जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखता हूँ। बचपन से ये कि कोई भी अगर हमारे घर पे भी आया तो हम लोग ये नोटिस करते हैं कि इसमें क्या अच्छाई है, वो हम उसको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। जैसे हिमांशु रामदेव सर जब भी हमारे घर पे आते हैं तो वो एकदम पोलाइट होते हैं। मेरे पापा अभी हज के लिए गए थे, तब वो पर्सनली उन्होंने मुझे कॉल्स किए। तो ये सब चीज़ें हम सीखते रहते हैं। गनी मेमन सर को जब मैं देखता हूँ तो उनको देखता हूँ कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं। वो अगर एक सेंटेंस भी बोले तो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। जब मैं पराग चौधरी सर जिनके यहाँ मैंने प्रैक्टिस भी की कुछ दिनों के लिए, तो उनकी इधर भी देखा कि वो कम शब्दों में पूरा समझा देते हैं। ये उनकी खास बात है। तो मैं ये सारी चीज़ें सीखकर कहीं ना कहीं अपने पर्सनैलिटी के लिए अपने आप को सीखते सीखते, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे परम आदरणीय गुरु मेरे वालिद साहब ही है कि जिनसे मैं सबसे ज़्यादा सीखा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इस घराने में पैदा हुआ। सबसे बड़ी बात है मेरे लिए कि इस फैमिली में मैं पैदा हुआ, और मुझे इतना आज बहुत खुशी का मौका है। आप सभी का भी शुक्रिया। और जलगांव के लिए हम हमारी बेहतर से बेहतर सेवा देने की कोशिश करेंगे। हमारा जो लोग सेंटेंस है, सेवा ही परंपरा, तो हम सेवा करते हुए हमारी परंपरा को भी टिकाने की कोशिश करेंगे। सभी का अवल में इतना अच्छा सेटअप किया है अपने फादर की गाइडेंस में। डॉक्टर महफूज भी उतना ही बहुत अच्छा जलगांव में बहुत अच्छा सेंटर को उसी मुकाम से आगे है, और हमेशा अपने फादर की पूरी गाइडेंस में काम करते रहें। इसी के साथ मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर पर आपने मुझे इतना सम्मान दिया, यहाँ बुलाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री मुंसफ भुसावल में कई वर्षों से राहत सेवा केंद्र के द्वारा जन सेवा का एक कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर गरीब से गरीब व्यक्ति बहुत ही कम खर्च में अपनी समस्याओं से निजात पा जाता है। ऐसा नहीं है सिर्फ गरीब भी, हम जैसे लोगों ने भी उनकी बहुत उपचार का लाभ उठाया है। इसी कड़ी में अभी उनके सुपुत्र श्री महफूज अली सैयद राहत आयुर्वेद केंद्र के द्वारा जलगांव में अपनी सेवाओं का प्रसार कर रहे हैं। मैं उनके लिए मुंसफ जी और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जैसा कार्य मुंसफ जी ने भुसावल में कई वर्षों से किया है, वैसा ही कार्य वे आगे बढ़ाएंगे जलगांव में, और लाखों लाखों दुआएं उन्हें लोगों से मिलेगी उनके कार्य के लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और बहुत मंचावर असलेले उपस्थित मान्यवर आणि इतर सर्व पाहुणे मंडळी, असं मला बोलायचा योग फार कमी वेळा येत असतो। आज या कार्यक्रमानिमित्त बोलवल्यामुळे मी सर्वांचा आभारी आहे। मुंसफ भाई आणि महफूज, असं महफूजला मी गेल्या काही वर्षांपासून ओळखतोय। तो खूप हार्ड वर्कर आहे आणि ऑलवेज त्याचे चेहऱ्यावर स्माईल असतं, ऑलवेज स्माइलिंग फेस। मध्ये मी तो माझ्याकडे नाईट ड्युटी करायचा, रात्रभर बसून असायचा पेशंट बघायला, अगदी रात्रभर अटेंटिव्ह असायचा पेशंट बघायचा। अत्यंत सोबर असा मुलगा आहे, आणि त्याच्या ज्या क्लिनिकचं नाव आहे राहत आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक। खरं तर त्याला ही परंपरा लाभलेली आहे, त्याच्या 2-3 पिढ्यांपासून हेच काम करतात आहे, पण त्या कामाला आता विज्ञानाची जोड मिळालेली आहे। त्याच्यामुळे महफूजने त्याच्या क्लिनिकमध्ये खूप रुग्णांची सेवा करावी व खूप चांगलं काम करावं, खूप लोकांना त्याचा फायदा मिळावा हीच प्रार्थना करतो आणि 2 शब्द संपवतो। आयुर्वेदा एवं पंचकर्मा क्लिनिक का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। काफ़ी दिनों से ये भुसावल में सेवा अंजाम दी जा रही थी, लेकिन आज इस उपलक्ष्य में बच्चे को यहाँ पर भेजा गया और उसको यहाँ पर एक सेटअप डाल के दिया गया है। ये जलगांव वालों की सेवा करने के लिए यहाँ पर सेटअप शुरू हुआ है। ये रोज़ मतलब यहाँ पर सुबह 9 से लेकर के 2 बजे तक करीब यहाँ सेटअप चला करेंगे। अभी आप लोगों की सेवा के अंदर यहाँ समर्पित रहेंगे। इसका जो एड्रेस है वो है मुरली मनोहर होटल, अजिंठा चौपल्ली के सामने जो है मुरली मनोहर होटल जस्ट अपोजिट में ये पड़ता है। तो आप सभी जलगांव गाँव से निवेदन है कि आप इसका खूब लाभ उठाएं एवं अपने सेवा का अवसर। धन्यवाद। मैं सभी जलगांव वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अब राहत पंचकर्म आयुर्वेद जलगांव में शुरू हो गया है। ये सेवाएं पहले भुसावल में अवेलेबल थी, अब ये जलगांव में भी सभी जलगांव वासियों को भी उपलब्ध है। राहत पंचकर्म में कायरोप्रैक्टिक के द्वारा सभी प्रकार का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह का बॉडी पेन, सायाटिका और गंभीर बीमारियों का जो कि बहुत ऑपरेशन की जरूरत है, बिना ऑपरेशन के द्वारा पंचकर्मा द्वारा यहाँ पे इलाज कराया जाता है। इससे पेशेंट्स को बिना बॉडी को हार्म किए तरह
नेचुरल आयुर्वेदिक तरीके से बहुत अच्छा इलाज होता है। तो मैं सभी जलगांव वासियों को अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर आएँ और यहाँ पर इलाज कराएं और अपने शरीर को बिना नुकसान पहुँचाए बिल्कुल नेचुरोपैथी से इलाज कराएं। सभी जलगांव वासियों को ये बताना चाहूँगा कि आजकल की जो हमारी बिजी ज़िंदगी में है, हम अपने शरीर की तरफ बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। तो कई छोटी मोटी समस्याएं, सर्दी जुकाम दर्द साइटिका जैसी समस्याएं पनप जाती है, जिनका इलाज आपको एलोपैथी में नहीं मिलेगा। दर्द खत्म हो जाता है पर बीमारियां खत्म नहीं होती। तो ऐसे में आयुर्वेद पद्धति एक बहुत ही गुणी पद्धति है उपचार के माध्यम से, और ये मूल से आपकी समस्याओं को खत्म करती है। सिर्फ दर्द से राहत नहीं देती, उस समस्याओं को जड़ से खत्म करती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा केंद्र जो भी जलगांव में खुल गया, आप सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। और सब यहाँ आए और अपनी समस्याओं से निजात पाए। तो दोस्तों, ये न्यूज़ चैनल हर वक्त आपकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाएगा और हर खबर को सच के साथ आपके पास पहुंचाता रहेगा। हर खबर आपके पास पहुंच सके, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मुलाकात होगी सच के साथ आपके पास नई खबर के साथ।